प्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम करेंगे 11 चैप्टर स्वाध्याय माँ प्रमदा। इसकी आधी हिंदी हमने कर ली थी, उससे आगे की हिंदी हम देखते हैं। बोलता है ये के अस्मान श्रेयांसो ब्राह्मणा तेषां त्वया आसनेन प्रवशितव्यम। बोलते ये के असमान श्रेयांसो ब्राह्मणा, बोलते ये के असमान, बोलते जो भी असमान हमारे श्रेयांसो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, बोलते जो भी हमसे श्रेष्ठ प्रबुद्ध लोग हैं, तेसाम त्वया आसनेन प्रवशितव्यम, तेसाम उनको त्वया तुम्हारे द्वारा आसनेन प्रवशितव्यम आसन देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। बोलते जो भी हमसे श्रेष्ठ प्रबुद्ध लोग हैं उन्हें हमें आसन देना चाहिए। तेसाम उन्हें त्वया तुम्हारे द्वारा आसनेन प्रवशितव्यम उन्हें आसन देना चाहिए। बोलते जो भी हमसे श्रेष्ठ है, धार्मिक है, विद्वान है, उन लोगों को तुम्हें आसन देना चाहिए। देखो ये उपनिषद से लिए गए हैं, तैत्तिरीय उपनिषद से, इसलिए इसकी जो हिंदी है वो एक एक अर्थ ना होकर दार्शनिक तथ्यों को व्यक्त करती है। इसलिए जो भी बोलते हैं हमसे श्रेष्ठ है, धार्मिक विद्वान है, बड़े हैं, उन लोगों को तुम्हें आसन देना चाहिए। आगे देखते हैं। अब दान देने के विषय में कहा है कि हमें किसी भी स्थिति में जैसे भी हो दान देना चाहिए। बोलते हैं श्रद्धया देयम, श्रद्धा से दो, अश्रद्धया अदेयम, बोलते बिना श्रद्धा के दान मत दो। पुरानी जो बुक्स हैं उनमें अश्रद्धया दिया हुआ है, जो नहीं है उनमें अश्रद्धया देयम लिखा हुआ है। तो श्रद्धा से देना चाहिए, बिना श्रद्धा के दो। श्रिया देयम, गर्व से दो, शोभा से दो। हिया देयम, लज्जा से दो। भिया देयम, डर के दो। संविदा देयम, या अपनी सहानुभूति से दो, परंतु दान अवश्य दो। दान के विषय में कहा, बोलता है कि श्रद्धा से दो, अश्रद्धा से दो, शोभा से दो, लज्जा से दो, डर से दो, या अपनी सहमति से दो, पर दान अवश्य दो। ये इसके विषय में कहा गया है। साथ में हिंदी भी दी है, अगर ऐसे लिखोगे तो ये भी ठीक है। तुम्हें श्रद्धा एवं आदर पूर्वक दान करना चाहिए, अश्रद्धा से दान नहीं करना चाहिए, लज्जा पूर्वक देना चाहिए, भय पूर्वक देना चाहिए, सदस्य एवं सहानुभूति पूर्वक दान देना चाहिए। पर जैसी भी स्थिति हो, बोलता है कुछ ना कुछ अवश्य देना चाहिए। आगे देखते हैं। अथ यदि ते कर्म विकी चिकित्सा व वृत्ति चिकित्सा व स्यात् ये तत्र ब्राह्मण समदर्शन युक्ता युक्ता अलुक्षक धर्म कामश्युत यथा ते तत्र वर्तेन तथा तत्र वर्ते था। बोलते हैं इसके बाद, बोलते हैं अथ ते, बोलते हैं इसके बाद या इसके अतिरिक्त भी, बोलते ते कर्मणा विचिकित्सा, बोलते तुम्हें अपने कर्तव्य कर्मों में वृत्ति चिकित्सा कहीं शंका हो जाए। इसके अतिरिक्त बोलता है ते कर्म विचिकित्सा अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा स्यात्, वृत्ति विचिकित्सा वा स्यात्, बोलते हैं कर्म विचिकित्सा का मतलब हुआ अपने कर्तव्य कर्म में वृत्त चिकित्सा स्यात्, शंका हो तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। बोलता है कि यदि तुम्हें अपने कर्तव्य कर्म में कर्मों को करते हुए कहीं शंका हो जाए तो बोलता क्या करना चाहिए। ये बोलता है कि जो तत्र वहां पे ब्राह्मणा समदर्शिनो युक्ता, कैसे ब्राह्मण है, बोलते हैं ऐसी स्थिति में क्या करो, जो ब्राह्मण है कैसे हैं, समदर्शन युक्त, जो सबको समान दृष्टि से युक्त है, सबको समान दृष्टि से देखते हैं, अर्थात पक्षपात रहित हैं। ब्राह्मणा समदर्शनो युक्ता का मतलब हुआ ऐसे ब्राह्मण जो समदर्शन से युक्त हो, मीन्स पक्षपात रहित हो। क्या बोल रहा है
कि यदि तुम्हें अपने कर्तव्य कर्म में कहीं शंका हो तो ऐसी स्थिति में वहाँ जो श्रेष्ठ धार्मिक लोग हैं, कैसे श्रेष्ठ, कैसे ब्राह्मण, जो पक्षपात से रहित हो, धार्मिक हो, पक्षपात से रहित हो, और क्या बोल रहा है, अयुक्ता, किसी के कहने पे नहीं चलते हो, और अलुक्षा, अलुक्षा का मतलब है अच्छे हृदय वाले हो, उदार हृदय वाले हो, धर्म कामाशु, जिनकी धर्म और काम में प्रीति हो। तो क्या, यथा ते तत्र वर्तेता, यथा बोलते जैसे, ते तत्र वर्तेन, ते तत्र वर्तेरन, बोलते ऐसी स्थिति में वे जहां जिस तरह से व्यवहार करते हैं तथा तत्र वर्तेता, वैसा ही तुम्हें करना चाहिए। फिर देखो, यदि बोलता है तुम्हें अपने कर्तव्य कर्मों में कहीं शंका हो जाए तो ऐसी स्थिति में जो धार्मिक पक्षपात से रहित विद्वान हैं और अलुक्षा, किसी के कहने पे नहीं चलने वाले हैं, अयुक्ता, अयुक्ता का मतलब है किसी के कहने पे चलने वाले नहीं है, और अलुक्षा बोलते विशाल हृदय वाले हैं, धर्म कामाशु, और बोलते धर्म और काम में जिनकी प्रीति है, वो जिस तरह से आदेश देते हैं वैसा ही तुम्हें करना चाहिए। फिर देखो, यदि बोलता है तुम्हें कभी अपने कर्मों में शंका हो, यथ ते कर्म विचिक्का, यदि बोलता है तुम्हें अपने कर्तव्य कर्म में शंका हो तो क्या करना है, ऐसी स्थिति में तत् ब्राह्मणा समदर्शन युक्ता, जो पक्षपात से रहित विद्वान है, और अयुक्ता, किसी के कहने पे नहीं चलते हैं, अलुक्षा, पवित्र हृदय वाले हैं, धर्म कामाशु, जिनकी धर्म और काम में प्रीति है, वो जैसा आदेश दे वैसा करो। आगे देखते हैं, ऐसा आदेशा, यही आदेश है, ऐसा उपदेशा, यही उपदेश है, ऐसा वेदोपनिषद, यही वेदोपनिषद की बातें हैं, एतद अनुशासनम, यही अनुशासन है, एवं उपासितव्य, और इसकी ही तुम्हें उपासना करनी चाहिए। बोलता है यही आदेश है, यही उपदेश है, यही उपनिषद और वेदों और उपनिषदों का वाक्य है, इसी को अनुशासन कहते हैं, और इसी की ही तुम्हें उपासना करनी चाहिए, अर्थात ऐसा ही तुम्हें करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। और कोई शंका हो तो आप मुझसे कभी भी फ़ोन करना, फ़ोन पे पूछ सकते हो। वीडियो को अंडरस्टैंड करो और उसके बाद खुद ट्राई करने की कोशिश करो, यहाँ से देख के हिंदी मत करना, यहाँ से लिखोगे तो भी ठीक है, पर ट्राई करना कि आप अंडरस्टैंड करके खुद कर सको। धन्यवाद।